बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जो नाज़रीन, दुनिया में इंसान जितने भी हैं ये आते हैं और इनको एक एक करैक्टर दिया जाता है। ये अपना करैक्टर प्ले करते हैं और उसके बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी का करैक्टर बहुत लंबा होता है, तल्ख होता है, मुश्किल होता है, और किसी का करैक्टर बहुत शार्ट, एक एंट्री होती है, वो एंट्री करता है और उसके बाद वो सीन से गायब हो जाता है। इसी तरह से इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान ने इस दुनिया में जो अपना करैक्टर प्ले करना था, जो स्क्रिप्ट उसे कुदरत की तरफ से दिया गया था, वो उसने बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया। उसने अपनी तमाम ज़िंदगी जो थी वो सबके सामने रखी। उसका अच्छा वक्त भी था, मुश्किल भी था, स्ट्रगल थी, जदोजहद थी, और अब वो ज़िंदगी के उस हिस्से में है कि उसके करैक्टर का जो सीन है वो अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मेरा मतलब कहने का कि उसके करैक्टर ने जो शऊर देना था, जो आगाही देनी थी, जो इस मुल्क को, ये जो लोग कहते हैं कि ये कलमे के नाम पे बना, ये मज़हब की बुनियाद पे बना, ये एक नज़रिए की बुनियाद पे बना, दो कौमी नज़रिया था, इसकी हिफाजत अल्लाह करता है, इसकी हिफाजत फरिश्ते कर रहे हैं, इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई, ये जो बातें करने वाले हैं, इस करैक्टर को इमरान खान ने खोल के सामने रख दिया कि असल में इस मुल्क के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से इससे लूटा जा रहा है, और किस तरह से इसको तबाह बर्बाद करने के लिए ये जो बाकी जो प्लेयर हैं इस मुल्क के 75 साल से जो खेलने वाले थे, उन्होंने किस तरह से झूठ बोलकर अपने आप को इस सीन के सामने इंटर रखा। अब इमरान खान का काम जो था वो इस हिसाब से सीन कंप्लीट हुआ कि उसने ये बता दिया कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। उसने ये बता दिया कि ये जो मुल्क के अंदर हुकूमतें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सुपरवाइज़र का काम करती हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत, कोई अथॉरिटी, कोई अहमियत नहीं। इमरान खान ने ये बताया कि इस मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो किसके हाथों में है, और किस तरह से यहाँ का जो नौजवान है, जो एजुकेट होना चाहता है, उसको किन किन मसाइल में उलझा कर उसे एक दायरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। इमरान खान ने लोगों को ये शऊर दिया कि किस तरह से ये जो लोग हैं इस मुल्क में हुक्मरानी करने आते हैं, इसको अपनी जागीर समझते हैं, इसको लूटते हैं, इसको तबाह बर्बाद करते हैं। फिर जब मुश्किल वक्त आता है वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा से हालात को साजगार करते हैं, और जो उनके डायरेक्टर होते हैं उनके जब कहने में आ जाते हैं तो फिर वापस इस मुल्क को लूटने के लिए दोबारा से आ जाते हैं। इमरान खान ने ये सबको बताया कि 70 सालों से इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर, इलेक्शन के नाम पर अवाम को 5 साल के बाद सुबह 9 बजे खड़ा किया जाता है और शाम 5 बजे तक वो वोट डालने की प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरे दिन शाम को ये बताया जाता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, और एक जमहूरी प्रोसेस से हमने इक़्तिदार को मुंतकिल किया, या हुकूमत या नुमाइंदों को मुंतखब किया। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये थी कि वो जो प्रैक्टिस करते हैं सुबह 9 से 5 तक, ये सिर्फ दिखावा था, बल्कि ठप्पे कहीं और लगते हैं, इंतखाब कहीं और होता है, और उस इंतखाब के बाद फिर पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है कि उसको कैसे लाया जाएगा। इसकी मिसाल सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के भी हैं, और इसकी मिसाल पाकिस्तान में इससे पहले भी जो इलेक्शन होते रहे वो सारे सबके सामने हैं, उनका रिकॉर्ड और उनका जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने है। फिर आने वाले वक्त में जिस तरह से बिलावल जरदारी को ये इंदिया दे दिया गया है कि आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल जरदारी होगा इस मुल्क का, तो अंदाज़ा कर लें कि जिन्होंने बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुंतखब किया, या जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आने वाले वक्त में ये रास्ते हमवार कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो
इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा उस मुल्क का, उस अवाम का, उसकी डिग्निटी का, उसकी सोवरेनिटी का, और उसकी जो अज़मत होगी वो क्या ही शान होगी कि जिसका बिलावल अगर हुक्मरान हो तो फिर इस मुल्क के दानिश्वर और इस मुल्क के बड़े बड़े जो उसे सलूट मारने वाले हैं किस नीयत से, किस सोच से, किस ज़मीर से मारेंगे। फिर इमरान खान ने ये चीज़ भी आवाम को बताई कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो अदलिया है, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हम ये समझते हैं, ये जो सहाफ़त है, हम ये समझते हैं कि ये इस मुल्क के पिलर हैं और इस मुल्क को चला रहे हैं, इस मुल्क की जो बिल्डिंग है वो इनके कंधों पे है, वो किस तरह से है। यहाँ पे मेरिट पे ना अदलिया के अंदर कोई तकर्री होती है, ना सहाफ़त के अंदर होती है, ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर होती है। इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये चीज़ सबको बताई कि वज़ीर आला, सूबे का वज़ीर आला कौन लगाता है, इलेक्शन कमिश्नर को कौन लगाता है, IG को कौन लगाता है, जजेस को कौन लगाता है, और इसी तरह से जो बड़े बड़ी वो पोस्टें वज़ीर ख़ारजा किसकी मर्ज़ी से लगता है, फिर ये जो तजारती मायदे होते हैं किसकी मर्ज़ी से होते हैं, किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं ये किसकी मर्ज़ी से होते हैं, ये सारा कुछ सारा उसने खोल के बता दिया। इसके बाद अवाम का काम है कि वो कितनी समझी है, किस हद तक इसको उसने फॉलो किया और किस तरह से वो अब अपने मुल्क को आने वाले वक्तों में इस सारे स्क्रिप्ट से, ये जो 75 सालों से खेला जा रहा था, इससे बचाएगी। बचा पाई तो ठीक, न बचा पाई तो फिर ये सिलसिला मज़ीद चलता जाएगा। इस वक्त भी हैरत की बात है कि पाकिस्तान के अंदर 30 बड़े न्यूज़ चैनल, उनके अंदर बैठे हुए अपने आप को बड़े बड़े एंकर्स, एडिटर्स और दानिश्वर, जो माजी में ये कहते थे कि उनकी एक बात से मुल्क की तकदीर बदल जाती है, जो माजी में ये कहते थे कि वो एक बात करते हैं तो पूरे मुल्क का नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, आज वही इमरान खान ने ये दिखा दिया कि किस तरह से अपने मुफाद की खातर, अपने ज़ाती तिजोरियाँ भरने की खातर कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। मैं ज़ाती तौर पर 20 साल तक जावेद चौधरी को पढ़ता रहा, उसको सुनता रहा, और मैं सोचता था कि ये कोई बड़ा दानिश्वर किस्म का सीधा सादा सा साफ़ी है, लेकिन मैंने उस जैसा मुफाद परस्त, उस जैसा चवल, उस जैसा बिल्कुल जिसे कहें कि आखिरी दर्जे का गिरा हुआ इंसान नहीं देखा। जो सुनने में ये आया है कि अपने क्लिक लेने के लिए, अपने वीडियो को वायरल करने के लिए या लोगों के अंदर सस्पेंस पैदा करने के लिए किस तरह से लोगों की इज्जतें उछालते हैं, किस तरह से लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, किस तरह से झूठ बोलते हैं। यही आदत मंसूर खान के अंदर है, यही आदत हामिद मीर के अंदर है, यही सलीम साफ़ी के पास है। ये बड़े बड़े इस तरह से जितने भी पाकिस्तान में बिकाऊ जो TV हैं, उनके बिकाऊ जो साफ़ी हैं, वो सारे के सारे अपनी माल बचाओ खाल बचाओ वाली बात है, उसको और अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए जो मुंह में आता है, जिसके चाहे उसकी किरदार कुशी कर देते हैं। और यही काम अदलिया कर रही है, यही काम ब्यूरोक्रेसी कर रही है, यही काम इस मुल्क के रियासती ताकतवर इदारे कर रहे हैं कि ये नहीं देखते कि ये गुनहगार है, ये हक पे है, ये सच पे है, ये मेरिट पे है। ये नहीं देखते, बल्कि उन्हें ये देखना है कि उनके मेरिट पे कौन उतर रहा है, उनके लिए कौन बेहतर है, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कौन झूठ बोल सकता है, वो उनके लिए अच्छा है। इमरान खान ने अपना काम जो करना था कर दिया। अब वो चाहे बंद होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी, या मज़ीद अल्लाह ताला उससे और काम लेते हैं और एक हीरो से विलन से फिर हीरो बनाकर इस मुल्क की तकदीर संवारने के अगर अल्लाह ताला उनसे काम लेते हैं तो शायद ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा। नहीं तो फिर उसके बाद ये अवाम इसी तरह से झूठ, फ्रॉड, करप्शन, दो नंबरी और
बिल्कुल जिसे कहें कि ज़मीर से गिरे लोग इनकी हुक्मरानी में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे और इस मुल्क का सारा अशरफिया, सारा माफिया जो झूठ फराड से लथड़ा हुआ है, जो करप्शन और दो नंबरी और फराड और मुफाद परस्ती से लथपथ है, वो सारी ज़िंदगी चंद सौ लोग कई करोड़ लोगों के ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे और इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज़ होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की गरीब आवाम पे रहम करे और हक और सच का साथ दे और इन चोर लुटेरों से अल्लाह ताला इस मुल्क की और इस आवाम की जान छुड़ाए। इकबाल इंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।